नगर निगम के मेयर फंसते रहे, नगर आयुक्त गिर पड़े, वेद प्रकाश गुप्ता विधायक नाली में गिर पड़े। अच्छा, पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर? मैं 10 में से 10। पार्षद के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी बढ़िया है, व्यवहार भी करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान रहेगी वो दिया रह जाए। कि मध्य में मानस जन्म की भूमि, जहाँ तुलसी तपसी बने आए, राम कथा लिख के तुलसी। काम को पूरा कराते हैं, करते हैं जरूर। अपने पार्षद को तो आप कितना नंबर देंगे? कम से कम 8। जन समस्या या हम लोग कोई भी समस्या होती तो पार्षद जी एक फोन पे उपलब्ध है। वो सिर्फ कहाँ लूटे, कहाँ कमाए, कहाँ खाए, इसी चीज में रहते हैं। कहा आपके पार्षद का इन 5 साल का कार्यकाल बेहद ये मेरा संकल्प है कि अगर जनता मुझको मौका देती है इस बार 5वीं। अपने वार्ड वाइज मुहिम के दौरे पर वार्ड के लोगों से उनके पार्षदों के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की स्थिति को जानने राइजिंग अयोध्या की टीम इस बार पहुंची अयोध्या नगर निगम के हनुमान कुंड वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। हमने हनुमान कुंड वार्ड के हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, पार्षद के 5 साल के कामकाज व वार्ड के लोगों के प्रति रवैये को जानने की कोशिश की। अंकल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शीलेंद्र प्रताप सिंह है। आपके हिसाब से कैसा रहा आपके पार्षद का इन 5 साल का कार्यकाल? बेहद घटिया। क्या क्या कार्य होने चाहिए थे और उन्होंने नहीं किए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये जो वार्ड है, वार्ड क्या पूरा अयोध्या नगर निगम ODF है। आप पीछे चले जाओ, जहाँ से आप जिस रास्ते से आए हो, 2 कदम दूरी पे आपको नाली में पूरी वहाँ पे आदमियों की पॉटी दिखाई पड़ जाएगी, जो ये बताती है कि इस वार्ड में सुलभ शौचालय नहीं है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी। इस 5 सालों के दौरान जो हमारे पार्षद हैं, ना तो इन्होंने उसके बारे में सोचा, ना भविष्य में वो सोचेंगे, चूंकि वो 3 बार के पार्षद हैं। पूर्व में वो सभासद थे, इस बार पार्षद हैं उनकी। तो इसके अलावा भी जैसे डिजिटल इंडिया की भी मुहिम चला रही है भाजपा, उसके हिसाब से कैसा रहा उनका कार्यकाल? अब मुझे तो नहीं लगता कि वो जब बहुत ज़्यादा एक्टिव है डिजिटल इंडिया को लेकर के। उनका तो सिर्फ एक काम है कि रोज़ शाम को बैठ जाना अपने दोस्तों के साथ, 4 चेले चापड़ इकट्ठा करके और बैठ करके पंचायत करना, और तो कोई काम उन्होंने किया नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। और यहाँ पर रोड नालियों की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की? क्योंकि जो भी कर्मचारी होते हैं वो लोग यहाँ साफ सफाई करने आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, फ़ोन करने के बाद महीने भर में 1 आध बार आ जाते हैं। आपके द्वारा फ़ोन किया जाता है? जी। पार्षद ने उनको यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगाई है कि यहाँ पे इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया पार्षद ने? हो सकता है हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं आता। कितने टाइम से यहाँ पर इसी तरह का व्यवस्था है? तो हमेशा जब फ़ोन किया था तभी वो लोग आते हैं ना। हमेशा से 5 साल से? हाँ। अच्छा, तो सड़क अभी बनी है ना तुरंत, ये जो सड़क आप देख रहे हो, ये सड़क अभी बनी है। इसके 3 महीने पहले जो पुलिस चौकी से आप आए हो, सड़क पे चलना दूभर था, हालत वहाँ की खराब, घुटनों कीचड़ होते थे, और 5 साल तक हम लोगों ने झेला है। अच्छा, जैसे परिसीमन होने वाला है और क्षेत्र बढ़ेंगे, तो अगर एक बड़ा क्षेत्र होता है और वो फिर से पार्षद बनते हैं, तो आपको क्या लगता है उनका कार्यकाल कैसा रहेगा? अब अभी तक का तो कार्यकाल उनका जो है माइनस पॉइंट में ही है, तो बड़े उसमें जीत पाए तो बहुत बड़ी बात। उनके लिए सबसे बड़ी यही है कि पहले वो जीत पाएं। जब जीतेंगे तो आने वाले कल में क्या करते हैं तो तब देखेंगे ना उनका। आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कि उनको इस सब चीज़ को सुधारना चाहिए जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है? सबसे पहले तो सुलभ शौचालय। इस मोहल्ले में सबसे कम प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं पूरे वार्ड में। नालियों की भी स्थिति बदतर है, आप देख लो, नई सड़क बनी है, नाली नहीं बनी हुई है बगल में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सुलभ शौचालय की जरूरत इस वार्ड में है, ये जानिए आप। अच्छा, पार्षद के कार्यकाल के हिसाब से आप कितना नंबर देंगे 10 में से? 2 नंबर मात्र। इनकी बात सुनने के बाद पार्षद के 5 साल के कामकाज और लोगों के प्रति व्यवहार के बारे में हमने और भी लोगों से बात करना जरूरी समझा और हम पहुंच गए इसी वार्ड के रणा भाजपा प्रत्याशी के पास। देखिए इन्होंने क्या कहा। इस वक्त हम हनुमान कुंड के ही सोनकर कुंड में हैं, ये भी इसी वार्ड में आता है, और यहाँ पर एक अंकल हैं, इनसे भी जानेंगे कि इन 5 साल में इनके हिसाब से पार्षद ने क्या क्या परिवर्तन किए और पार्षद के इन 5 साल के कार्यकाल से ये खुश हैं या नाराज। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम नंद किशोर उर्फ भालू। ये जानना चाहते हैं कि इन 5 साल में पार्षद ने आपके हिसाब से क्या क्या परिवर्तन किए हैं? अरे 5 साल में काम ठीक ही हुआ, सड़क वड़क बनी, गलत है उसमें कोई गलत है, कमी नहीं है, जो कर रहे हैं सो ठीक है। अब जैसा बजट आता है वैसा अपना निगम के अनुसार करते हैं, गलत है। अच्छा, अयोध्या नगर पालिका था पहले, अब नगर निगम हो गया है, क्षेत्र भी बढ़ गया है, अब परिसीमन भी होने वाला है और क्षेत्र बढ़ेगा, तो पार्षद जी से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि अभी तक क्या क्या सुधार नहीं हुआ है जिसको वो परिवर्तित करें और सुधार लाएं आपके वार्ड में? अरे अभी वोटर लिस्ट ही नहीं बनी है और चुनाव
अभी है दिसंबर में गलत है। अब ये फिर वही दफ़ा सरपट वाला चुनाव होगा जैसे आज के 5 साल पहले चुनाव हुआ था। इस वार्ड का नाम उस वार्ड में, उस वार्ड का नाम उस वार्ड में, कोई सही कार्य है थोड़ो है। तो आपके कहने का मतलब है कि किसी भी वार्ड के लोग किसी भी वार्ड में जाकर वोटिंग कर दे रहे हैं? वही हो रहा है, गलत है। ये काफी टाइम, कितने टाइम से ये चीज चल रही है? ये अगले 5 साल में, अगले साल नगर निगम हुआ जी। और अगले साल भी हनुमान कुंड का पता लगा, लिस्ट गलत है, सीता कुंड में चली गई, उधर गलत है, परभंस वार्ड का इधर चलाया हनुमान कुंड में, ये उल्टा सीधा है, ये परसीमन सही नहीं है। परसीमन में ही ये दिक्कतें आ रही हैं कि किसी भी वार्ड के लोग किसी भी वार्ड में जाकर वोटिंग कर दे रहे हैं। अच्छा, तो आपके जो वार्ड है ये हनुमान कुंड में आते हैं, तो पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल है इसमें साफ सफाई, नालियों के अलावा और क्या क्या व्यवस्था उन्होंने दी है अपने वार्ड के लोगों को? उन्होंने सड़क भी दिया गलत है, आरसीसी बनवाए गलत है, उधर देखिए छपिया मंदिर से बड़ी छावनी तक गलत है, वो आरसीसी बनी, हनुमान कुंड में भी बन रहा है, रायगंज से पुलिस चौकी तक इन्होंने बनवाया, रायगंज पुलिस चौकी से बड़ी छावनी तक गलत है ना। तो कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई उनका विरोध है, विरोध कोई नहीं है। अच्छा अंकल जी, 10 में से नंबर देना होगा अपने पार्षद को, तो आप कितना नंबर देंगे? कम से कम 8। हम वार्ड की समस्याओं को जानने के लिए वार्ड के आम जनमानस से भी रूबरू हुए। देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शिवम गुप्ता। जी, आपके जो पार्षद हैं इन्होंने इन 5 सालों में ऐसा क्या क्या कार्य किया है जिससे पिछले कई सालों के मुताबिक और परिवर्तन हुए हैं? पहले हमारे वार्ड में काफ़ी गंदगी रहती थी, नालियाँ काफ़ी गंदी रहती थी। उस मुकाबले में जब भी उनसे कहा जाता है, इस बारे में बताया जाता है, तत्काल उस पर वो कार्रवाई करवाते हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ कभी कदार थोड़ा बहुत असुविधाएं रह जाती, लेकिन ज़्यादातर मतलब सुविधाएं वो प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ मामलों में मतलब ठीक है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, और पार्षद के रूप में हम तो उनको काफ़ी बढ़िया मानते हैं। जब भी उनसे किसी भी तरीके कोई कार्य कहा जाता है तो जल्द से जल्द उसको कराने का प्रयास करते हैं, हर एक तरीके से। पार्षद के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी बढ़िया है, व्यवहार भी अच्छा है, हम लोगों से ठीक ठाक अपना जो है, तो हर तरीके के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से तो हम 10 नंबर उनको देंगे, पूरे के पूरे 10। जो मेरे नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव है। आपके जो पार्षद हैं इन्होंने 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किए? इन्होंने बहुत काम किया है हमारे वार्ड के लिए। सड़कें बनवा दी हैं, हमारी कॉलोनी की सड़कें बनवा दी हैं, नल पानी की व्यवस्था करवा दी है। बहुत सालों से जो वाटर सप्लाई का पानी बंद था इस कॉलोनी में, लेकिन उन्होंने उसको ठीक करवा दिया। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई का पानी भी आ रहा है, लाइट लगवा दी है गलियों में जगह जगह, और बहुत काम किया उन्होंने। अच्छा, अगर आपको कोई परेशानी हुई है कभी, तो आप अगर उनसे कांटेक्ट की है, बताई है कि ये परेशानी है, तो वो हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं? जी जी जी, एक फोन पे वो तुरंत आते हैं, तुरंत जो भी उनको फोन कर देता है तुरंत आते हैं और उसकी समस्या को सुनते हैं और उसको तुरंत सॉल्व भी करते हैं। अच्छा, पार्षद को 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? मैं 10 में से 10 दूंगी। पूरे रूप से आप उनसे संतुष्ट हैं? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी लोगों से जानेंगे कि पार्षद ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। महाराज जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि हनुमान कुंड के पार्षद का 5 साल कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले महाराज जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नागा राम लखन दास जी। नागा राम लखन दास। हमारे जो पार्षद हनुमान कुंड वार्ड के हैं, बहुत अच्छा, बहुत सरल स्वभाव के। हमने 5 साल में देखा किसी गरीब के यहाँ शादी विवाह हो तो भी स्वयं उपस्थित रहते थे। पानी, बरसात में पानी भर जाए, खड़े होकर के अपना लेबर से पानी निकलवाते थे। ठंडी में हर मोहल्ले में, हर गली में अलाव जलवाते थे। हमारे सामने भी अलाव जलवाते थे। और दुख सुख, कोई बीमार पड़ गया, उसको अर्चना श्रीवास्तव जो पार्षद हैं, उनके पति अवैध श्रीवास्तव को मैंने देखा। इस तरह के पार्षद मिलना मुश्किल है। हर काम में, हर गरीब के साथ, हर मजदूर के साथ। कोरोना काल में इन्होंने जिस तरह से घर घर लोगों को भोजन पहुंचाया, पानी पहुंचाया, सारी व्यवस्था किया, ऐसा पार्षद हमको तो अभी तक देखने को नहीं मिला जैसा अभय श्रीवास्तव हैं। दूसरी बात, स्वभाव भी अच्छे हैं और तंदुरुस्त भी हैं, ये दोनों बात है। रह गया कि तमाम प्रकार के लोग पार्षद आते हैं, झूठ साथ बोलते हैं। हमारे रायगंज के पार्षद 5 साल में अभी तक दिखाई नहीं पड़े रायगंज में। वैसे मेरा मकान रायगंज में, दूसरा मकान हनुमान कुंड वार्ड में है। तो मैं जो
हनुमान कुंड वार्ड के पार्षद को अर्चना के पति अभय श्रीवास्तव को देखा कार्यकाल काम करते हुए। ऐसे यदि पार्षद काम करने वाले मिल जाए तो अयोध्या जोगी जी की सपना को साकार करे, अयोध्या स्वर्ग बन जाए। लेकिन मिलते कहाँ, जीतने के बाद वो सिर्फ कहाँ लूटें, कहाँ कमाएं, कहाँ खाएं, इसी चक्कर में रहते हैं। तो हम भगवान से मनाते हैं कि अभय भगवान लंबी आयु दे और इनके पत्नी अर्चना श्रीवास्तव अभय खूब बढ़िया से काम करें और पुनः चुनाव लड़ें, पुनः जीतें। जी महाराज जी, अगर कामकाज के हिसाब से पार्षद जी को नंबर देना होगा तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10। हम नंबर देना होगा 10 नहीं, हम 100 नंबर दे देंगे। जितना बड़े, मैं अयोध्या के नागा राम लखन दास हूँ, मेरा उम्र 75-76 साल का है। मैंने देखा पहले 5 पार्षद होते थे, 5 से 25 हुए, फिर 15 हुए, फिर सुनते अब क्या मैंने देखा। लेकिन जिस तरह इस पार्षद को मैंने काम करते देखा, ऐसा आज तक नहीं देखा। नगर पालिका 1978 में कायम हुआ है और फैजाबाद में जुड़ा था। फैजाबाद 78 में अयोध्या आया, 1916 में फैजाबाद में नगर पालिका काम हुआ और 1978 में अयोध्या अलग हुआ। लेकिन इस तरह के पार्षद अभी तक हमने नहीं देखा। आगे भगवान जैसा करें, भगवान उनको लंबी आयु दे, खूब सेवा करें, पुनः विजय हो। जय श्री राम। 5 साल में क्या कार्यकाल रहा इनके पार्षद का? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनीष मिश्रा, भाजपा युवा नेता। अच्छा, जो आपके पार्षद जी हैं उन्होंने इन 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किए हैं? पार्षद जी के पास कोई भी काम लेकर जाइए, ये नहीं कहते हैं कि नहीं होगा, कहते हैं कि कल हो जाएगा, लेकिन ज़रूर हो जाता है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा तत्पर रहते हैं, चाहे जो काम हो, चाहे रात को फ़ोन कर दीजिए, चाहे जिस टाइम, चाहे 10 बार करिए दिन में, उठाते ज़रूर हैं। एक बार भी फ़ोन उनका कटता नहीं है। और ये बड़ी छावनी से लेकर परिक्रमा मार्ग तक, और ये पुलिस चौकी से लेकर पूरा हनुमान कुंड वार्ड, इधर अभी 2 सड़कें नहीं बन रही हैं, पूरा लाइट का काम इस वार्ड में हुआ है। अच्छा, जो क्षेत्र है वो बड़ा होने वाला है परसीमन के बाद, तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं अपने पार्षद को लेकर कि अभी जो कार्य आपके वार्ड में नहीं हुआ है वो क्या क्या कार्य है जो उनको परसीमन के बाद करना चाहिए अगर यही पार्षद हुए तो? जितना भी काम बचा उसको कहें हम पूरा करेंगे। पहला काम उनका है, जीतने के बाद जल भराव, ये जलवानपुरा कॉलोनी में होती है, इसको पूरा करेंगे। कहें कि पहला ये मेरा काम है कि जल भराव निकासी तुरंत मुक्त होगा। अच्छा, लास्ट में यही पूछना चाहेंगे कि पार्षद जी का अगर आपको 10 में से नंबर देना है तो कितना नंबर देंगे? 10 क्या, नंबर देने की बात नहीं है, उनके बारे में कोई बयान नहीं कर सकते हैं। उनकी इतनी अच्छाइयाँ इतनी हैं कि 4 साल से लगातार निर्दल पार्षद रहे। एक बार भाजपा से पहली बार जीते थे। तो 10 में से पूरे 10 हम मान के चले? जी जी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान रहेगी वो दिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गोविंद सोनी है। आपके हिसाब से पार्षद का जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या सुधार हुए और क्या क्या परिवर्तन हुआ? सुधार तो हो ही रहा है। हमारे यहाँ नल वगैरह भी लगवा दिए, सड़कें जो है बनी रही हैं और बहुत तेज़ी से अयोध्या का विकास भी हो रहा है। तुरंत हम जैसे अब हमारे घर के सामने नाला है, नाला के ऊपर वो था ढक्कन लोहे का, वो गायब हो गया। तत्काल हमने उनसे सूचना दिया, उसके बाद उन्होंने उसकी व्यवस्था की। और पार्षद को इन 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से अगर नंबर देना होगा तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे? नहीं, काम बढ़िया कर रहे हैं इसलिए नंबर उनको 10 में 7 तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि आप पेशे से कवि हैं तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को जो हमारे देखेंगे ये वीडियो, उनको आप कोई कविता अगर जो आपकी बहुत ही पसंदीदा हो वो सुनाना चाहें। देखिए, ये तुलसीदास जी का स्थान है, यहीं पर बैठकर रामचरितमानस का लेखन तुलसीदास जी ने शुरू किया था। तो कुछ पंक्तियाँ मैं उसकी सुना रहा हूँ कि मध्य में मानस जन्म की भूमि, जहाँ तुलसी तपसी बने आए, राम कथा लिख के तुलसी, मानो मानस मानस दीप जलाए। ये रचना तो चाहे कई बंद की है, तो ये आपको मध्य तुलसीदास जी की तुलसी चौरा का चाहता है कि पत्रकारों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो इनसे भी जानेंगे कि हनुमान कुंड वार्ड के जो पार्षद हैं उन्होंने पहले के 5 साल जो थे उनके, उनमें क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या सुधार हुआ और ये उनसे खुश है या नाराज़, ये भी पूछेंगे। सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हम आलोक निगम संपादक, अखबार निकालते हैं निष्पक्ष सद्भाव मोर्चा। सर, हम पूछना चाहते हैं कि इन 5 साल में आपके हिसाब से पार्षद ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं और क्या क्या सुधार किए हैं?
अभय श्रीवास्तव का जो भी कार्य रहा बहुत सराहनीय रहा है। और हम तो समझते हैं कि 60 नगर निगम में 60 वार्ड हैं, 60 वार्ड में जितने भी पार्षद हैं अभय श्रीवास्तव उनमें सब में श्रेष्ठ हैं और हर व्यक्ति के लिए सुख दुख में दौड़ते हैं बेचारे। और 5 बार से लगातार जीत रहे हैं, करीब 20 सालों से लगातार जीत रहे हैं। अब की बार वो जीते तो उनकी 5वीं जीत होगी ये। जी हाँ, उनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। जैन मंदिर चौराहे की एक समस्या है, ये दिगंबर जैन मंदिर चौराहा अपना है, यहाँ पर बहुत जाम लगता है। जो चौराहा बहुत ही सकरा बना हुआ है और नालियाँ वगैरह गली वगैरह सब बेतरकीब बनी हुई हैं। कई बार इससे अभय श्रीवास्तव जी से कहा गया, वो बेचारे प्रयास भी किए, लेकिन कुछ ऐसा तालमेल है विभागों का कि लापरवाही से आज तक इस चौराहे पर तमाम लोग जाम में फंसते रहे। नगर निगम के मेयर फंसते रहे, नगर आयुक्त गिर पड़े, वेद प्रकाश गुप्ता विधायक नाली में गिर पड़े हैं कई बार, लेकिन आज तक कभी इस पर किसी अधिकारी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। पार्षद जी उसको लेकर आगे तक गए हैं या नहीं? पार्षद जी ने से एक बार बातचीत हुई तो उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ जरूर की हैं, कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया, प्रार्थना पत्र वगैरह, लेकिन उस पर विभागों द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे रोज जाम लगा रहता है। और आज से नहीं 10-20 साल से जाम लग रहा है जैन मंदिर चौराहे पर। और मंदिर बन जाने से और भी तमाम बाहरी यात्री आ रहे हैं, जिसके नाते यहाँ चौराहे पर आए दिन जाम लगा रहता है। सबसे बड़ी समस्या जैन मंदिर चौराहे की जाम की है। और तो इस समस्या को लेकर सर कहाँ तक गए हैं आप लोग, या फिर पार्षद जी कहाँ तक गए हैं जहाँ से अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकल कर आया? कई बार विधायक से भी कहा, यहाँ पर फंसे, जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा हाँ नहीं इसको बनवाते हैं। एक बार नगर आयुक्त यहाँ रुके थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दौरान भी बातचीत हुई थी नगर आयुक्त से, विशाल सिंह IAS हैं, तो उन्होंने भी कहा नहीं इसको देखेंगे। लेकिन सब अधिकारी और कर्मचारी इस समय कुछ लापरवाह तानाशाह भी हैं कुछ सरकार में। इस सरकार के जो अधिकारी बहुत तानाशाह काम करने में, उनका जनता का जनहित के काम करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सर, नगर निगम अयोध्या जो नगर पालिका के बाद जो नगर निगम अयोध्या हुआ है उसमें क्या क्या सुधार किए हैं पार्षद जी? क्योंकि एक क्षेत्र होता है जो नगर निगम अयोध्या अब कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है और अब परिसीमन भी होने वाला है कुछ समय बाद, तो क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये पार्षद बनते हैं तो इनसे आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, और अगर कोई और भी पार्षद बनता है तो उनसे आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं कि जो अभी तक वार्ड में सुधार नहीं हुआ है वो होना चाहिए? जो अभय श्रीवास्तव काम कर देंगे वो काम कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि अभय श्रीवास्तव के अंदर एक तहजीब है, एक मानवता, एक बड़प्पन उनके अंदर है। ऐसे लोग व्यक्ति कम मिलते हैं और अभय श्रीवास्तव को जीतना चाहिए, ये हमारे मन की इच्छा है। और वार्ड इस बार बहुत बड़ा हो गया है, हर वार्ड के परिसीमन में बहुत बड़े वार्ड हो गए हैं। ये अपना हनुमान कुंड वार्ड जो है CO कॉलोनी तक चला आया है, तो इसमें जो है जलवानपुरा भी आता है, वहाँ की भी एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या, 10 साल से वहाँ पानी बहुत भर जाता है घरों में। तो हम पार्षद जी से ये कहना चाहेंगे कि इस बार वो जीतने के बाद जो है वो जल भराव की समस्या तो जरूर दूर करा दें और जैन मंदिर चौराहा को चौड़ा करवा दें। और बाकी साफ़ सफाई रहती ही है, आप लोग देखते ही हैं कैसे साफ़ सफाई होती है, ये कर्मचारियों की लापरवाही होती है, फिर भी पार्षद जी बहुत ध्यान देते हैं अभय श्रीवास्तव जी। और उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव जी यहाँ के पार्षद रही हैं और वो 3 बार सभासद भी रहे अभय श्रीवास्तव जी। इस बार उनको जीतना चाहिए, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, पार्षद जी को नंबर देना होगा 10 में से, तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 11 नंबर। ज़्यादा ही नंबर देंगे? 11 नंबर, 1 नंबर हमारी तरफ। हमारा नाम विंध्यवासिनी पांड्या है, निष्पक्ष सद्भाव मोर्चा के साथ संपादक, ये नाम है हमारा। और क्या आगे क्या? जी, ये हम चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से बताएं कि इन 5 साल के कार्यकाल में पार्षद ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं और क्या क्या सुधार हुआ है? 5 साल में काफ़ी काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है पार्षद ने यहाँ के। क्या क्या काम किया? अरे सड़क का काम, नाली का काम, हम लोगों के सीवर कनेक्शन का काम, पाइप कनेक्शन का काम, बहुत सारे काम किया। मतलब काम का कोई कमी नहीं है काम ने। और पार्षद के कार्यकाल के हिसाब से 10 में से अगर नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे आप? अब 10 में से तो 10 ही समझ लीजिए या 9 समझ लीजिए बस। पूरे के पूरे नंबर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। सिद्धार्थ श्रीवास्तव नाम है हमारा। आपके हिसाब से पार्षद ने इन 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किया है और क्या क्या सुधार हुए हैं अभी तक? मंदिर निर्माण की घोषणा होने के बाद से जैसा लग रहा था कि अयोध्या का चौमुखी विकास होगा, परंतु जो भी विकास हुआ है ये योगी सरकार और मोदी सरकार के दिशा अनुरूप हुआ है। पार्षदों के अनुरूप जो भी कार्य होते थे लगभग विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा कराया गया है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो 5 साल लगातार बनी रहती हैं। उन समस्याओं का समाधान कई सालों, कई दशकों से नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी आप लोग, और वो समस्याएं क्या क्या? जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन अयोध्या की गलियां खुदती रहती हैं, बनती रहती हैं। इसके लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए एक स्थायी योजना बना के कार्य। जी, हमें आपके वार्ड का जानना है कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हुई अयोध्या नगर निगम होने के बाद भी?
ऐसे देखा जाए तो सरकार के अनुरूप मंशानुरूप सारे रोडों का निर्माण हो रहा है, गलियों का निर्माण हो रहा है, कुंडों का निर्माण भी कराया जा रहा है, लेकिन जो निर्माण कार्य पहले अभी तक समाप्त हो जाने चाहिए थे, चुनाव के समय समाप्त नहीं हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इससे नगर निगम पे बट्टा लगता है। और क्या क्या निर्माण है जो अभी तक समाप्त हो जाने चाहिए, जो पार्षद के अंतर्गत आते हैं? पार्षद के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों में देखा जाए तो इस बार सारे निर्माण कार्य नगर निगम के स्वयं ठेकेदारी करा रहे। पार्षदों का बहुत रोल नहीं रह जा रहा है इस बार निगम के निर्माणों में। पार्षद के तरफ से जो भी कार्य कराए जा रहे थे, पार्षद के जो छोटी मोटी समस्याएं जनता लेके जाती थी, उसका जो भी निदान होता था कराया जाता था। अच्छा, आपके पार्षद जो अभय श्रीवास्तव जी हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या परिवर्तन हो पाए अभी तक? अभय श्रीवास्तव जी उस वार्ड से कई बार पार्षद रह चुके हैं, एक अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि हमारे वार्ड का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं निर्दलीय पार्षद होने के कारण उनसे रह गई, जो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में चुनाव के बाद ये समस्याएं भी। और वो समस्याएं कौन सी हैं जो रह गई हैं, जिन्हें अभी तक वो नहीं पूरा कर पाए? अगर आपने वार्ड में भ्रमण किया होगा तो बहुत सी गलियां आपने देखी होंगी जो खुदी हुई पड़ी हुई व्यवस्थित नहीं हैं। कुंड का भी आपने देखा होगा कि जो पत्थर लगाए जा रहे हैं या फिर जो भी निर्माण कार्य के लिए मटेरियल प्रयोग किए जा रहे हैं, बहुत उचित गुणवत्ता प्रदान नहीं कर पा रही सरकार। तो कहीं ना कहीं इसको हम सभी को, पार्षदों को, एक बार पूरे वार्ड का भ्रमण करके लोगों की बहुत सी समस्याएं आती हैं, उसको एक बार सुनना चाहिए। अच्छा, जो सभी सड़कें हैं जिनकी आप कह रहे हैं, जो गलियों में जो खुदाई हो रही है सड़कों की, उनका तो टेंडर हो चुका है। 5 साल के कार्यकाल से आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं? पार्षद के 5 साल के कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि जन समस्या या हम लोगों की कोई भी समस्या होती तो पार्षद जी एक फ़ोन पे उपलब्ध रहते हैं। और कितना अंक देना चाहेंगे उनको 10 में से आप? 7 नंबर देना चाहेंगे। 3 नंबर और समस्याएं बाकी हैं, उसको वो सुधारे, इसलिए छोड़ दिया आपने? हाँ, अगर क्या होता है कि अगर हम किसी को पूर्ण अंक प्रदान कर रहे हैं तो हो सकता है उसके कार्य करने की इच्छा समाप्त हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि अभी अगर आने वाले कार्यकाल में भी ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो हम चाहते हैं जो भी समस्या या जो भी चीज़ें बकाया रह गई वो आने वाले समस्या। यहाँ एक शॉप है, इनसे भी जानते हैं कि पार्षद ने इन 5 साल में क्या क्या कार्य किए हैं इनके हिसाब से। आप सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नंदगोपाल निगम है और मैं हनुमान कुंड वार्ड का नागरिक हूँ। जी, एक नागरिक होने के नाते आपको आपके पार्षद के जिन 5 साल के जो कार्यकाल हैं उसके हिसाब से क्या क्या परिवर्तन लगा? परिवर्तन अच्छा हुआ है, सड़क वड़क भी बन रही है, बस सड़क काम हो रहा है तो उसमें गड्ढा वड्ढा तो दिखेगा ही नहीं, तो काम हुआ है। सड़क तो पूरे अयोध्या में ही बन रही है, उसके अलावा क्या क्या सहयोग किए हैं पार्षद आप लोग का? उसके अलावा लाइटें लगी हुई हैं, लाइट कभी ख़राब होती है तो बन जाती है, टाइम से काम होता है सब। आपको कोई परेशानी जो आप पार्षद के पास गए हों तो उन्होंने आपकी मदद की हो? नहीं, मदद हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। जी, पार्षद को इन 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से कितना नंबर देंगे 10 में से? हमने हनुमान कुंड वार्ड के पूरे कॉलोनी मोहल्ले में भ्रमण किया, लोगों की समस्याओं को देखा परखा, और अब हम पार्षद प्रतिनिधि जी के पास ही हैं, उन्हीं से जानेंगे कि लोगों की समस्याओं का निवारण वो किस तरह से करेंगे आने वाले सालों में और अभी तक किस तरह से किया है, और जो 5 साल बीत गए हैं उन 5 साल में इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आज हमारे वार्ड में भ्रमण कर रही हैं और वार्ड की जनता से रूबरू हो रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, इन 5 सालों में आपने किस तरह से अपने वार्ड की पूरी व्यवस्था को देखा, क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या सुधार किया आपने? अब जहाँ तक व्यवस्था के परिवर्तन की बात है, हनुमान कुंड वार्ड अपना एक इतिहास लिख रहा है। यहाँ पे जो पहले पूर्व सभासद थे उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था, लेकिन इस बार जब हम पार्षद इस क्षेत्र से बने तो जो भी सड़कें टूटी हुई थी उस सड़कों का निर्माण करवा रहा हूँ। 3.5 करोड़ रुपए के लागत से दीपोत्सव में टेंडर हुआ है, वो सब कार्य हो रहा है। उसके बाद सोनकर कुंड ऐतिहासिक कुंड है, हनुमान कुंड ऐतिहासिक कुंड है, पर्यटन विभाग द्वारा उसका जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। कच्चा नाला था, उसको पक्का नाला बनवाने का कार्य कर रहा हूँ मैं। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को है उसको देने का कार्य करता हूँ और बाकी और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा पार्षद जी, जब हमने आपके वार्ड में भ्रमण किया तो कुछ लोगों की ये समस्याएं थी कि जो नालियां हैं उसमें गंदगी रहती है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हनुमान कुंड वार्ड में कहीं नजूल लैंड नहीं है।
कि कोई सरकारी ज़मीन हो वहाँ पे कोई इस प्रकार की शौचालय की व्यवस्था करा सकूँ। एक शौचालय यहाँ पे जीर्ण शीर्ण अवस्था में रविदास मंदिर के पास था, लेकिन उसका मैंने टेंडर भी करवा दिया है। वो 12 सीटर शौचालय बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। टेंडर हो गया, बनकर तैयार हो जाएगा, जो जनता को समर्पित हो जाएगा। बाकी खुले में शौच की जो बात है, अब यहाँ पे तमाम यात्री आया जा करते हैं, अब रात के समय कोई भी, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। बाकी क्षेत्र हमारा ODF मतलब पीठ एकदम है, शौचालय से मुक्त है, मतलब और बाकी शौचालय बनेगा, उसके बाद सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। अच्छा, जो भी साफ सफाई की व्यवस्था होती है, कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उस पे आपका क्या व्यवस्था है? किस तरह से आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति है और वहाँ पर वो आके कार्य करते हैं नहीं? नहीं, कार्य सफाई व्यवस्था के कार्य तो हमारे यहाँ बहुत सुचारू रूप से एकदम सही चल रहा है। मेन रोड का टीम दूसरी है सफाई करने की, जो क्रॉसिंग तक करता है। कॉलोनियों का कार्य सलीम है सफाई नायक, उसके माध्यम से हर कॉलोनी में 1-2 आदमी को लगा के रोज झाड़ू और सफाई का कार्य किया जाता है। फिर नाला गैंग है, नाला गैंग की पूरी व्यवस्था की जाती है। जो भी नाला समस्या है उसको भी साफ कर दिया जाता है। अच्छा, परिसीमन होने वाला है और क्षेत्र बढ़ेंगे, तो आपकी उसको लेके क्या तैयारी है? और आप जब जैसे आप नए पार्षद फिर से अगर नियुक्त होते हैं तो आप सबसे पहले किस कार्य की ओर ध्यान देंगे और क्या कार्य व्यवस्थित करेंगे? अब सन 2000 से तो हम लगातार 3 बार सभासद रहे हैं और इस बार हमारी पत्नी यहाँ पे पार्षद नियुक्त हुई हैं आप लोगों के जनता के आशीर्वाद से। और इस बार जब अगर हमको जनता मौका देगी कार्य करने के लिए, मेरा पहला सबसे महत्वपूर्ण मेरा कार्य रहेगा जलवानपुरा, जो हमारे क्षेत्र में इस बार जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों को जलमग्न से मुक्ति दिलाना। ये मेरा संकल्प है कि अगर जनता मुझको मौका देती है इस बार 5वीं बार, तो मैं जलमग्न जो जलवानपुरा एरिया है उसको साफ बिल्कुल करने का कार्य करूँगा। और इधर एक मंदिर है, वहाँ पर भी रोड की व्यवस्था नहीं है। अधिकतर अभी हमने और भ्रमण किया तो जो सोनकर कुंड है वहाँ पर, उसके आगे हनुमान कुंड पड़ता है, वहाँ पर रोड की व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ई-रिक्शा पलट जाती है, तो उस पर आपका क्या कहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी उस सड़क का निर्माण 5 साल हर सड़क की गुणवत्ता का होता है, 5 साल भी उसका बीता नहीं हुआ है। इधर ये LNT द्वारा और जल निगम द्वारा हमने करीब 70 लाख रुपए की लागत से टेंडर जैन मंदिर से सोनकर कुंड मंदिर तक टेंडर करवाया था, लेकिन LNT और सीवर के द्वारा उसकी खुदाई करके सड़कों को मतलब एकदम गड़बड़ कर दिया गया है। लेकिन उसके रेनोवेशन का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य का टेंडर हो गया है, अब वो सड़क फिर से मतलब सही हो जाएगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है या किसी को कोई परेशानी है तो आपसे आकर कहे और उस चीज़ का आप निवारण करेंगे। हम तो हमेशा सर्वसुलभ रहते हैं लोगों के लिए। अगर रात में कोई मुझको समय फ़ोन किया कि भैया ये आवश्यकता है, तो मैं हमेशा सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहता हूँ। बाकी अगर कोई त्रुटि मुझसे हुई है तो मैं सुधार करूँगा। लोग हमको जो भी बताएंगे उनका आदेश मेरे लिए सुधार है और उनके अपच्छाव पर हमेशा खरा उतरूंगा। आपके चैनल से ही सूचना देता हूं लोगों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्षद जी का कहना है कि जो भी परेशानियां लोगों की बच गई हैं उसका वो निवारण जल्द से जल्द निकालेंगे और अगर वो फिर से पार्षद के लिए नियुक्त होते हैं तो वो सबसे पहले जलवानपुरा का जो जल भराव है उस पर जाकर ध्यान देंगे और उनका सबसे पहला कार्य वही होगा। इस पूरे वार्ड में भ्रमण कर हमारी टीम ने यहाँ के विकास कार्यों को देखा। इस वार्ड के ज्यादातर लोग, यहाँ तक कि इस वार्ड के रनर भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर यादव की बातों पर हम यकीन करें, इस वार्ड के निर्दलीय पार्षद विकास पुरुष हैं। ऑफ कैमरा हमारी टीम से इस वार्ड के एक जन ने तो इन्हें हनुमान कुंड के राजा भैया तक की उपाधि दे डाली। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में वार्ड के पार्षदों के 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड खंगालने आपके बीच जा रही है। हम अयोध्या नगर निगम के हर वार्ड के पार्षद के कामकाज की सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहेंगे।